हेलो बच्चों, तो बात करते हैं हम नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 10th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखो 13th क्वेश्चन है, एक बार हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये क्या आपका लाइट हाउस है 75 मीटर। एक कार को एब्जॉर्व किया जाता है, ठीक है। सी लेवल द एंगल और डिप्रेशन, टू शिप्स है, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। तो उन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि ऑब्जर्व इसको यहाँ से कर रहे हैं ऊपर से, तो जो एंगल है एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 13th क्वेश्चन, एक का एंगल 30 डिग्री और एक में एंगल 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो सिंपली हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है इन टू शिप्स के बीच में। तो डिस्टेंस ये हो गया, हमने x मान लिया है, ठीक है। तो सिंपल देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी tan 30 डिग्री हम लगाएंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया ए बी और अपॉन में डी बी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हो गया अपना ये लाइट हाउस की हाइट 75 और ये हो गया अपना x प्लस में बी सी, ये चीज़। इसको x प्लस बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 75√3। तो जो बी सी हो गया अपना 75√3 माइनस x, ठीक है। तो बी सी हमने यहाँ से निकाल लिया। अब देखो इन ट्रायंगल ए सी बी, इसमें हम लगा देंगे tan 45 डिग्री, लाइट हाउस 75 अपॉन में ये देख रहे हो बेस। अब इसमें ये हो गया बी सी, तो बी सी बेटा हो गया आपका 75, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो ज़रा, यहाँ पे बी सी इतना है, यहाँ पे बी सी है, दोनों तो बी सी ही है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 75√3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75। तो जो x हो गया हमारा 75√3 माइनस 75, तो बेटा x हो गया 75, कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, क्या आ गया, ये इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस आ गया, मीटर में होगा ये देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसका डायग्राम ये होगा। एक बलून जो है सरफेस से 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है और एक जो है गर्ल इसको ऑब्जर्व कर रही है, दैट इज़ 1.2 मीटर टॉल। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये बलून जो है इधर की तरफ आ जाता है, लड़की की तरफ, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होता है। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री है, ठीक है। ठीक, तो पहले जैसे बलून यहाँ उड़ रहा है, अब फिर बलून इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या है, इसकी स्ट्रिंग हो गई ना बलून, जिससे बलून उड़ रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बलून जो इधर शिफ्ट कर जाते हैं तो यहाँ पे, तो पहले जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है एलिवेशन एंगल, और बाद में जो है ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री का, राइट। 1.2 मीटर की लड़की की लेंथ है, तो ये जो टोटल 88.2 मीटर है सरफेस से, वो अगर 1.2 इसमें से माइनस कर दोगे तो एक्चुअल में ये इतनी हाइट हो जाएगी जो कि लड़की से ऊपर है बलून, ठीक है। 1.2 मीटर, तो ये गर्ल की जो हाइट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये देखो, जैसे ये सरफेस है, सरफेस से कोई चीज़ 88.2 मीटर की लेंथ पर है, और तो यहाँ पे मान लो ये गर्ल है, गर्ल इतनी है,
तो गर्ल से कितनी ऊंचाई पर है, तो गर्ल की हाइट को आपको माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे वही किया है 88.2 माइनस 1.2 तो 87 हो गया। ठीक, इसमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करी, बलून यहाँ थी यहाँ आ गई, तो डिस्टेंस एक तरह से ये वाला ट्रैवल किया है, तो हमें एक्स निकालना है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें ये निकालना है, हमें बी डी निकालना है। हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो सिंपल देखो, इन ट्रैंगल पहले ये ले लो ई ए बी, ई ए बी आप लगा रहे हो 1060 लगेगा इसमें, तो ए बी अपॉन ई बी, ए बी अपॉन में ई बी 1060 बेटा √3 होता है। तो ए बी हमारे पास कितना 87 है, ये देखो यहाँ पर सेम है ना, जो डी सी है वही तो ए बी होगा, तो 87 अपॉन ई बी, तो ई बी हमारा क्या निकल के आ गया 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, नाउ इन ट्रायंगल ई सी डी, इसमें लग जाएगा 1030 डिग्री आपका, ये देखो सी डी अपॉन ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें ई बी प्लस बी डी, ई बी प्लस बी डी। अब बी डी को हमने एक्स ले रखा है जो कि हमें निकालना है, तो इसको लिख दो आप ई बी प्लस एक्स, 1030 होता है 1/√3 ई बी प्लस एक्स। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ई बी प्लस एक्स इज इक्वल टू सी डी, सी डी आपका कितना 87 है, तो 87√3। तो यहाँ से हमारा जो ई बी आ गया वो आ गया 87√3 माइनस एक्स। चलो जी, ये देखो आप, ये भी ई बी का एक्सप्रेशन, ये भी ई बी का एक्सप्रेशन, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेशन नंबर डाल देंगे पहले ना, इक्वेटिंग, या तो सीधा लिख दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो इसको कैसे करेंगे फ्रॉम 1 and 2, सिंपल ऐसे लिख दो 87/√3 इज इक्वल टू 87√3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 87 इक्वल्स टू 87 इंटू 3 माइनस √3 एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 87 इंटू 3, तो ये आ गया 3 7 जा 21, यहाँ पे देख लो 87 इंटू 3, 3 7 21, 26 261 हो गया ये, माइनस √3 एक्स। तो ये देखो √3 एक्स हो गया आपका, इसमें से माइनस कर दो 81, 0 16 में 60 के 8, 180। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 180/√3। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल नहीं, रैशनलाइजेशन। तो ये आ जाएगा हमारा, ये नीचे में 3 हो गया, 3 से 180 कट जाएगा 60 पे, 60√3 मीटर। तो जो बलून ने 60√3 मीटर जो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि स्ट्रेट हाईवे, तो एक कार की पोजीशन दिखा रही है, कार है पहले यहाँ पे थी, ये जो है आपका टावर है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व एट ए कार एट एंगल। तो पहले यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक मैन है यहाँ पे, तो किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल है, और फिर थोड़ी देर के बाद ये कार जो है ना इधर की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पर आ जाती है। तो इसका जो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो रहा है, 30 से 60 का हो जाता है, कितनी देर के बाद, तो 6 सेकंड के बाद, राइट। तो हमें बताना है कि बाकी अब कार को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये है, नंबरिंग कर दिया हमने। तो हम ना एक पहले देखते कि ये डिस्टेंस होगा कितना, इन दोनों डिस्टेंस में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो जरा, इन ट्रायंगल ए डी बी
tan 30 डिग्री हमारा क्या आ गया, देखो ए बी अपॉन में कुछ दिया हुआ टावर की लेंथ वेंथ, नहीं ये सब कुछ नहीं। तो डी सी प्लस सी बी tan 30 होता है 1/√3 ए बी अपॉन डी सी प्लस सी बी। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ए बी है हमारा वो आ गया डी सी प्लस सी बी अपॉन √3। ठीक है, इसको 1 ले लो। सो नाउ अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो tan 60 डिग्री निकाल लेंगे यहाँ पे, ए बी अपॉन में ये सी बी या फिर बी सी बी ही लिख देते हैं क्योंकि इधर हमने ना सी बी लिखा हुआ है। tan 60 होता है √3 ए बी अपॉन सी बी। तो यहाँ से आपका सी बी क्या आ गया, ए बी अपॉन √3। नाउ फ्रॉम 1 and 2 बात करेंगे। फ्रॉम 1 and 2 देख लो ये ए बी और ये, एक सेकेंड रुको, पहले ना इसको थोड़ा सा ए बी इक्वल्स टू √3 सी बी लिख लो पहले। देखो ये भी ए बी का एक्सप्रेशन, ये भी ए बी का एक्सप्रेशन। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 दैट इज डी सी प्लस सी बी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 सी बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी सी प्लस सी बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स सी बी। तो ये देखिए ज़रा, तो डी सी इज इक्वल टू 3 सी बी माइनस सी बी, तो क्या आ गया 2 सी बी। तो जो सी बी जो लेंथ है, सी बी लेंथ है वो डी सी बाय क्या है 2 है। तो ध्यान से देखो क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है और लेंथ जो है वो सी बी की लेंथ वो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ से हाफ है, ऐसा हमारे एक्सप्रेशन में आया है। तो सीधी सी बात है, देखो सी बी को कवर करने में अगर मुझे 6 सेकंड लगते हैं, सी बी को नहीं डी सी को कवर करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है 6 सेकंड। तो सी बी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 6/2 बराबर 3 सेकेंड। क्योंकि डिस्टेंस हाफ है तो समय भी तो हाफ लगेगा ना कवर करने में। तो ये चीज़ हमारी इसमें थी, क्योंकि डिस्टेंस हमारी हाफ हो गई तो हमारी जो टाइम जो है वो भी पहले जितना लग रहा था उससे हाफ टाइम लगना है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर हम 16 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे पहले अभी। The angle of elevation of the top of tower from 2 point at a distance 4 meter 9 meter from the base of the tower in the same straight line are complementary. Prove that height of tower is 6 meter. देखो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमने टावर बना दिया, कह रहा है कि 2 पॉइंट ले लो। चलो जी ले लिया 2 पॉइंट, ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ये इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। कह रहा है कि ये जो 2 एंगल जो बन रहे हैं ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, 2 एंगल का सम 90 डिग्री। तो अगर मान लो कि ये थीटा है तो ये ले लेंगे हम 90 माइनस थीटा। ठीक, और क्या है ये टावर की लेंथ, अच्छा एक दे रखा है ये 4 मीटर, ये वह है 4 मीटर, और यहाँ से लेके ये वाली चीज़ जो ये है 9 मीटर है ना, ये 4 मीटर और ये 9 मीटर। The angle of elevation from the top of the tower 2 point at a distance. Prove that करना है हाइट। तो कोई बात नहीं, हम हाइट निकाल लेते हैं ना, वो 6 आ जाएगा अपने आप ही, प्रूव हो जाएगा इससे। ठीक है ना, तो इसको नंबरिंग नेमिंग कर दो ए बी सी डी। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा क्यों लिया, क्योंकि इसने कॉम्प्लीमेंट्री बोला है। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी जो tan थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h अपॉन में 4। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ये ADB यहाँ पे है 1090 माइनस थीटा h अपॉन में 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका। ठीक है, तो ये 1 ये 2। अब क्या करो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो कैसे हो जाएगा, देखो ये है टेन थीटा और ये है कॉट थीटा। ठीक है, ये h/4 और ये है h/9। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1। देखो कैसे, टेन थीटा कॉट थीटा को हमने लिख दिया 1/10 थीटा, रेसिप्रोकल होता है ना ये इसका, h²/36। तो टेन थीटा से 1 का h²/36, तो h² इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू +-6 ना। h की वैल्यू नेगेटिव होती नहीं, हाइट है ना, हाइट तो पॉजिटिव ही होगी, तो सिंपल हाइट इक्वल टू 6 मीटर ये आ जाएगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द एक्सरसाइज 9.1। और इसी के साथ में ये हमारा 9.1 और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।